का मनोरथ पूर्ण किया और इस प्रकार से कश्यप जी ने इसे भविष्य मानकर दिति जी का मनोरथ पूर्ण किया। काम ज्वर शांत होने उपरांत दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ, पर अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। वही बात हुई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी 100 वर्षों तक दिति ने अपनी कोख से जन्म ही नहीं होने दिया। फलस्वरूप दिति के शरीर से इतने तेज का प्राकट्य हुआ निकला कि स्वर्ग तक जलने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और कहा, देवताओं घबराओ मत। एक बार ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बैकुंठ में श्री हरि नारायण जी के दर्शनार्थ गए। पर बैकुंठ में श्री हरि नारायण जी के पार्षदों ने, जो जिनके नाम थे जय विजय, उन्होंने उन ब्रह्म कुमारों को, जिनकी आयु 5 वर्ष की थी लेकिन वो पूर्वजों के भी पूर्वज थे, उन्हें 3 बार रोका, मिलने से नहीं जाने दिया, लाठी दिखाई। इन्हें क्रोध आ गया और तभी इन्होंने जय विजय जो पार्षद थे उनको 3 जन्मों तक राक्षस होने का शाप दे डाला। तब सनकादियों के साप से ही ये भगवान के पार्षद जय विजय आज दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्मे। देखते देखते दोनों का शरीर पर्वताकार हो गया, मुकुट भी पहने तो आकाश को छुए। इस तरह एक भाई हिरण्याक्ष का वध वराह रूप लेकर के भगवान ने वध किया और दूसरे का अंत श्री नृसिंह अवतार के रूप में भगवान ने किया, जिनकी कथा विस्तृत रूप से सप्तम स्कंद में आती है। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय। तब अब पृथ्वी पर मनु महाराज द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी मनु सूत्ररूपा से ही मानवीय सृष्टि का सूत्रपात हुआ है। मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया, बेटों की बाद में बात की गई। तीनों बेटियों में मंझली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम जी ने विवाह बेला पर एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही हम विरक्त होकर के संत बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। ठीक महाराज, ठीक है। जंगल में मंगल हुआ, हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने के उपरांत माता पिता तो अपनी नगरी में लौट आए, पर बाबा जी शादी होते ही समाधि लगाकर ध्यानस्थ हो गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही। वर्षों तक जब समाधि नहीं खुली तो देवहूति का श्रृंगार, जो दुल्हन बन करके पूरा मेकअप लगा करके आई थी, उनके पास बैठी थी, वो उनका मेकअप कब तक बना रहता, इंतजार करती रही, अपने स्वामी की सेवा में दत्तचित्त लगी रही। वो भी साध्वी बन गई, सारा मेकअप उतर गया, पति देव की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर दिया। देवहूति मनु महाराज जो विश्व सम्राट थे, कभी उनकी राजकन्या थी, जिसके एक आदेश पर दास दासियां दौड़े चले आते थे सेवा करने को। महलों में पली बढ़ी और आज करदम बाबा जी की साध्वी कुटिया में पड़ी हैं। इसके ऊपर देखो तो महाराज पक्षियों के घोंसले, मकड़ी के जाले लटके हुए हैं, और नीचे देखो तो चूहों के बिल खुदे पड़े हैं। फिर भी पति के साथ निर्वाह कर रही है। ये है सनातन धर्म की प्रतिव्रता नारी। जब समाधि खुली तो करदम जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तब देवहूति ने कहा, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी देवहूति। याद करो, कई वर्षों पहले हमारी आपसे विवाह हुआ था, शादी हुई थी, पहचानो।
अभी मेकअप उतरा भी नहीं था कि आप समाधिस्थ हो गए। तो इस तरह से करदम जी ने कहा, अच्छा, अरे ये क्या हाल बना रखा है देवी, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। महाराज, पहचानोगे कैसे? जब आपने शादी के तुरंत बाद समाधि लगा ली तो मेरा सारा मेकअप कब तक रहता? इतने वर्षों तक रहता क्या? मैं कब तक आपकी सेवा में दत्तचित बैठी रही? मेरा भी मेकअप उतर गया। इतने वर्षों तक कोई श्रृंगार नहीं करूंगी तो शकल पे तो 12 बज ही जाएंगे। घोंसले बने हुए, बिल खुदे हुए हैं और फिर भी पति के साथ निर्वाह कर रही है। इस प्रकार से पतिव्रता का श्रृंगार पति के प्रत्यार्थ होता है। देवभूति कहती है कि जब आप समाधि में चले गए तो मैं श्रृंगार किसके लिए करती, सजती संवरती किसके लिए? ये सुनकर करदम जी गदगद हो गए और कहने लगे, तुष्टो अहम मध्य तब मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या। करदम जी बोले, मानवी, हे मानवी, अरे पुत्री, मनुपुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहती हो, मांगो। तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपना शरीर भी न्यौछावर कर दिया देवी। देवभूति ने कहा, महाराज, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं आपसे क्या मांगू? आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है। फिर भी आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं। किसी सब गृहस्थ का आंगन बिना संतान के सूना रहता है। कम से कम एक संतान तो होनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए और तुरंत हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा, ये एक अद्भुत विमान बनकर तैयार हो गया। और विमान भी कैसा? जो संकल्प के द्वारा ही चलता है, बिना डीजल पेट्रोल के। कोई झंझट ही नहीं, बिना किसी ईंधन के। काम ना करो, किसी भी स्थान पर पहुंच जाओगे। ऐसा अद्भुत विमान आज तक कोई वैज्ञानिक तक नहीं बना सका, लेकिन महात्मा जी ने संकल्प मात्र से तैयार कर दिया। देवभूति को तो उस विमान में बैठने में घबराहट हो गई। शरीर बहुत गंदा हो चुका था, महीनों से ठीक से व्यवस्थित स्नान तक नहीं किया था, शरीर पर कोई लेपन नहीं। करदम जी समझ गए। करदम जी बोले, जाओ देवी, पहले सरोवर में स्नान करो। और ज्यों ही सरोवर की ओर बढ़ी कि 10 कन्या कहा 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट हुई तो उन्होंने उबटन लगा करके देवभूति का स्नान करवाया, श्रृंगार करवाया। अप्सराओं जैसे दिव्या देह चमकने लगा देवभूति जी का। दोनों दंपत्ति उस विमान में प्रविष्ट हुए। वर्षों तक विषयों का भोग करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब एक दिन करदम जी सोचने लगे, अरे करदम, तू तो फंस गया चक्कर में। शादी के पहले सोच रखा था कि एक संतान होते ही बाबा बनेंगे, और आज 9 संतान, देखते ही देखते 9 हो गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, खिसक लो, नहीं तो दुनियादारी बढ़ती जाएगी। तुरंत करदम जी खड़े होकर चल दिए। देवभूति ने चरण पकड़ लिए, कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? करदम जी बोले, वचन याद कर लो देवी, एक की जगह 9 हो गई, अब मैं टिकने वाला नहीं। देवभूति ने कहा, महाराज, ये 9 बेटियां हैं, शादी के बाद जब ये ससुराल जाएगी तो बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा? किसके सहारे में बुढ़ापा काटूंगी? मेरा क्या होगा? करदम जी को तुरंत याद आया, अरे
मेरे प्रभु मुझसे बोले थे कि कर्दम तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, और मेरे प्रभु मेरा बेटा बनेंगे, इसी प्रलोभन में तो मैंने विवाह किया था। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि मैं तेरा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन कभी झूठा नहीं जा सकता। भगवान घर में ही यदि बेटा बनकर आने वाले हैं तो मैं जंगल जाकर क्या करूंगा। कर्दम जी रुक गए और बोले, मैं तो भूल ही गया था देवी, तू तो साक्षात्कार नारायण भगवान की जननी बनने वाली है। बिल्कुल खेद मत करो, खुश रहो। कर्दम जी रुक गए और अब की बात देवभूति गर्भवती हुई, साक्षात प्रभु ही गर्भ में पधारे। कुछ समय उपरांत देवभूति जी के गर्भ से भगवान कपिल जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। इस तरह से निर्विन्नानितराम भूमन सद भूमन असद इंद्रियत ऋषणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। माता देवभूति पूछती है, हे प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा, इतने सुख की कभी भी कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगना तो दूर रहा, हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव मायके में मैं राजकुमारी बनकर ठाठ से रही। ससुराल में भी कर्दम जैसे परम योगी संत पति मिले। कामद विमान में दिव्य भोगों का सेवन किया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मैं आज अतृप्त हूं। मेरा मन अभी भी असंतुष्ट। बेटा, आज मैं तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझ रही, सुना है तू तो भगवान का रूप है, साक्षात ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूं कि अपने ज्ञान का खड्ग उठाकर मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ सहित समूल नष्ट कर दो। मैं तुम्हारी शरण में हूं। तम त्वागता अहम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार रतरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सर्वदं विदां वरिष्ठम। कपिल भगवान जी ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया। इन 8 अध्यायों में 8 अध्यायों को कपिलाष्टाध्यायी भी कहते हैं। कपिल भगवान जी कहते हैं, माँ, संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो, जितने भोग प्राप्त हो जाएं, कितना भी विषयों का भोग वह कर ले, और वास्तविक तृप्ति उसे नहीं मिल सकती। पक्षी, कीट पतंगे, गरुड़ इत्यादि आकाश का अंत क्या कभी कोई पा सका है? इसलिए जितना मिला है उसी में संतोष रखो। कहना सरल है, उस स्थिति में रहना बड़ा कठिन है। और रावण, जिसके पास विश्व प्रसिद्ध सुंदरियां थी, सारे साधन संपन्न थे, विश्व विजयी था, फिर भी उसने जानकी का हरण किया। क्या वो संतुष्ट हो सका? अर्थात नहीं। इस प्रकार से कपिल जी बोले, कपिल भगवान जी ने माता को प्रभु चरणों में समर्पित होने के लिए कहा, उपदेश दिया। पूर्णमदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता।
अपने मन को जगत से हटाकर जगदीश्वर में लगाओ। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। माता जी, चाबी एक ही होती है और जिस चाबी से हमने ताला लगाया, बंद किया, उसी चाबी से ताला खुलेगा भी। मोड़ने का सिर्फ फर्क क्या है? मोड़ने का अंतर है। इधर मोड़ो तो ताला बंद, उधर मोड़ो ताला खुल जाएगा। मन को हमने संसार की तरफ मोड़ दिया तो ये संसार हमें बंधन में बांधने लगेगा। अब इसी मन को माधव के चरणों की ओर प्रेरित करो, मोड़ दो, तो यही मन आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा, हेतु बन जाएगा। देवभूति जी प्रश्न करती है, बेटा मन को कैसे मोड़ा जाए? कपिल जी कहते हैं, माँ उसका सबसे सरल साधन है संतों का संग। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, किस्मत बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। यहाँ ये भजन हो सकता है। कपिल जी कहते हैं, माँ उसका सबसे सरल साधन है संतों का संग। जिनका मन उनमें लगा हुआ है, ऐसे रसिक संतों का तुम संग करो। वह भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम की महिमा गा गा कर, सुना कर तुम्हारे मन को भी उधर ही मोड़ देंगे। फिर उसके उपरांत उन्होंने अपनी माता देवभूति के लिए उपदेश दिया कि जैसे यहाँ एक दृष्टांत दिया जा सकता है, बीड़ी तंबाकू पीने वाला, उनके सामने अगर संग रहेंगे तो हमें भी बीड़ी पीना वो सिखा देंगे। तंबाकू वाले के संग रहे, खाने वाले, तंबाकू खैनी खाने वाले के संग रहोगे ज्यादा, तो किसी ना किसी दिन, कभी ना कभी वो आपको भी चस्का लगा ही देगा, थूकने की आदत डलवा ही देगा। अरे जब ये दुर्व्यसनी लोग अपने अपने संग वालों को उसी व्यसन का रसिक बना देते हैं, तो जो भगवत रसिक है उस दिव्याति दिव्य रस में सर्वदा निमग्न रहने वाले रसिक हैं, उनका संग करोगे तो क्या वह तुम्हें उधर नहीं लाएंगे? देवभूति प्रश्न करती है, अच्छा बेटा तो कैसे पता चले कि ये भगवत रसिक है? साधु की पहचान क्या है? किसका संग करें? कपिल भगवान कहते हैं, साधुओं के 5 लक्षण बताए। ये साधुओं के आभूषण है। तितिक्षवा, बड़े सहनशील, द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। झगड़ों को माला पहना दो तो बहुत ज्यादा गदगद नहीं होते, और धक्का मार के भगा दो तो मुंह लटका कर भागते भी नहीं, बैठते भी नहीं। उनके लिए दोनों बराबर है, दोनों स्थितियां बराबर, समदर्शी। वो जैसे समतल मैदान में कोई गेंद हम फेंकते हैं, कभी इधर कभी उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी है कि अगर बर्फ वाले स्थान पर एक बॉल मारी जाए तो दौड़ती जाएगी, रुकेगी ही नहीं। वो इसके विपरीत है, क्योंकि वह आत्मस्थ है, आत्मा में स्थित है, अपने में स्थित है, इसलिए स्वस्थ है। हम लोग अस्वस्थ हैं क्योंकि बाहर स्थित है, हम स्व में नहीं है। हम नहीं है स्व में। संत सारे द्वंद्वों को समान रूप से स्वीकार करता है। यदि संत कदाचित कभी भी जीवन में दुखी हो तो अपने कारणों से नहीं, अपितु दूसरों के दुख से दुखी होकर स्वयं दुखी होता है, क्योंकि उसमें करुणा बहुत होती है। कारुणिका। तीसरी बात, सुहृदय सर्वदेही नाम। जितने भी देहधारी हैं सभी को अपना सुहृद मानता है। सुहृदय, सुंदर हृदय वाला।
उसे संसार में कोई दूसरा नजर आता ही नहीं, इसलिए अजात शत्रु वह अजात शत्रु है। तितिक्षुः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। किस पर क्रोध करें? ये ज्ञान हो जाने से शत्रु, ये संत अजात शत्रु हो जाता है और किसी से बैर नहीं करता, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कपिल भगवान कहते हैं, माँ ऐसे संतों के संग में रहने से, उन संतों के बीच में बैठेंगे तो 24 घंटे क्या होगा वह मेरी महिमा सुनाएंगे, मेरी मधुर कथा गुनगुनाएंगे, सुनाएंगे। नाम की महिमा, रूप की महिमा, स्वभाव की महिमा, प्रभाव की महिमा, भगवान की कृपालुता की महिमा, भगवान के क्षमा स्वभाव की महिमा, इतनी महिमा सुनाएंगे कि सुन सुनकर आप अपने आप में ही दीवाने हो जाएंगे। श्रद्धा रति ही भक्ति ही, अपने आप भगवान की महिमा सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर धीरे धीरे प्रेम जागृत होगा और प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध भक्ति के रूप में स्थित हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है संतों। अब कपिल भगवान जी ने आगे सृष्टि प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन सुनाया माता जी को। अष्टांग योग का वर्णन किया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधक को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करे, क्योंकि भूमि का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, ये सभी माता देवहूति को समझाया सारा वृतांत। अब देखिए भगवान के चरण कमलों के 3 रंग हो गए। लाल, लाल हैं तलवे, श्वेत हैं नख, और तीसरा ऊपर का भाग है श्याम। भगवान के ऐसे सुंदर चरण कमलों में चित्त लगाने के बाद फिर एक एक करके ऊपर के अंगों का ध्यान करें। घुटनों का, जंघों का, कटी का, नाभि का, हृदय में श्रीवत्स के चिन्ह का, कंठ में कौस्तुभ मणि का, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान करने के उपरांत भगवान के मुख कमल का ध्यान करें। भगवान के प्रत्येक अंग प्राय कमल से उपमित किए जाते हैं। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है, भगवान के प्रत्येक अंग को प्राय कमल की ही उपमा क्यों दी जाती है? और समाधान भी बताया। इसलिए दी जाती है क्योंकि इस सृष्टि में सब पदार्थ ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं, पर कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ब्रह्मा जी स्वयं कमल से उत्पन्न हुए। तो भगवान के सभी अंगों की उपमा प्राय कमल से ही की जाती है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुखम, कर कंज पद कंजारुणम। इस प्रकार से माता देवहूति प्रश्न करती है, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल बोले, माँ जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही सीमित रखता है वह प्राकृत भगत है, साधारण भगत है, सामान्य कोटि का भगत है। पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है, वैसे ही दर्शन चलते फिरते संतों में भी होने लगे तो मध्यम कोटि का भक्त कहलाता है। इस प्रकार से परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंदर भी उसी शक्ति का दर्शन होने लगे, वह उत्तम कोटि का भक्त होता है, जो सभी शरीरधारियों में उसी को देख रहा है।
अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्थ्यः कुरुते अर्चना विडंबनम। एक पर एक चौथा भक्त भी बतलाया गया है, जो दिन रात भगवान को सब में देखता हुआ प्रभु का चिंतन करता रहता है, उपासना ही खूब करता है, परंतु प्रभु से कभी कुछ मांगता नहीं। वह निष्काम भक्त है, निष्काम भक्ति है उसकी। अरे मांगना तो फिर दूर है, मांगना तो फिर भी दूर। परमात्मा स्वयं प्रकट होकर कहें कि मेरी प्रसन्नता के लिए भी मांग लो भाई, तेरी इच्छा यदि लेने की नहीं है तो मेरी तरफ से तेरी इच्छा के लिए तू ले ले, पर दीयमानम न गृह्णान्ति बिना मत सेवनम जनः। ये पांचों प्रकार की मुक्ति को भी जो ठुकरा देता है, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवत चरणों की सेवा चाहते हैं, कपिल भगवान जी कहते हैं बस जो मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति को भी ठुकरा दे, वह मेरा सबसे प्यारा उत्तमोत्तम भक्त है। उसके समान मुझे जगत में और कोई भी प्यारा नहीं। ऐसे भक्तों की महिमा में एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष है, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, केवल मेरे भजन में ही मस्त रहता है, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाता है उसी को स्वीकार करता है, ऐसे भक्तों को पीछे पीछे मैं भागता हूं, ऐसे भक्तों के पीछे, ताकि उनके चलने से जो धूल उड़े उसी धूल में अभिषिक्त होकर अपने को पावन कर पाऊं। उनके चरणों की रेणु से मैं स्वयं को पावन करता हूं। इतनी महिमा भक्तों की भगवान ने गाई। कपिल भगवान जी कहते हैं माता जी, जो हरि का भजन ना करके संसार के विषयों में ही रंगे रहते हैं, ऐसे विषाक्त संसारी जीव को लेने के लिए यमदूत आते हैं। ये संसार का एक दुख तंत्र है, ये संसार ही एक दुख तंत्र है। तो संसार का प्राणी जानता ही नहीं कि सुख किसे कहते हैं, वह दुख के निराकरण को ही सुख की संज्ञा दे बैठता है। भूख भी जोर की लगी रहती थी, किसी ने भोजन करा दिया तो भोजन पाते ही डकार लेकर बोले वाह साहब आनंद आ गया। अरे आनंद क्या आनंद आ गया? भूख की जो पीड़ा सता रही थी वह भोजन करने से दूर हो गई, तो दुख का निराकरण तो हुआ क्या? प्यास लग रही थी, पानी पिया तो प्यास बुझ गई। हम पानी पीकर बोले आनंद आ गया। अरे आनंद किस बात का आ गया? जो प्यास की पीड़ा थी वह तो पानी पी करके दूर हो गई। तो हम पीड़ा की निवृत्ति को ही सुख की संज्ञा दे देते हैं। सुख क्या होता है ये हम लोग जानते तक नहीं। जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है तो कपिल भगवान जी कहते हैं कि माँ, परिवार के लोग धक्का मारकर ऐसे निकाल देते हैं जैसे बूढ़े बैल को निकाल देता है किसान। कृपण कंजूस किसान बैल को तब तक खिलवाएगा, खूब पुचकारेगा, खूब चारा देगा, जब तक वह हल चलाता रहेगा, वो हल जोतने लायक रहेगा। मतलब का ना रह जाए तो घास देना भी बंद कर देता है। कपिल भगवान जी कहते हैं माँ, मेरी माया का पराक्रम देखो, बड़े बड़े ज्ञानियों को ध्यानियों को अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार में डाल देती है। यही माया का चमत्कार है। यह संसार परमात्मा का ही विचित्र लीला मंच है। हम लोग सभी लोग एक यहाँ पर आते हैं अभिनेता के रूप में, जिसे जो अभिनय प्रभु ने दिया वह कर रहा है। बहुत बढ़िया अभिनेता जो मंच पर अभिनय करता है उसे फिर सूत्रधार पुरस्कार भी देता है, ऑस्कर अवार्ड।
बड़े बड़े अवार्ड देते हैं। क्यों? क्योंकि बढ़िया अभिनय जो किया भाई उसने। तो परमात्मा ने जिसे जो जिम्मेदारी दी है, जो दायित्व सौंपा है, उस दायित्व का हम यहाँ पर पूर्णतः पालन करें। अभिनय के साथ ऐसा जीवंत अभिनय करें कि हमारे प्रभु, वह सूत्रधार हमारे अभिनय से प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि सबको नचाने वाला सूत्रधार तो केवल मात्र वही है। सबकी डोरी तो उसी के हाथ में। उसने सबको भूमिका दे रखी है कि आपको बढ़िया नृत्य करना है, बढ़िया अभिनय करना है। इस प्रकार से कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, ये जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह में ऐसे फंसा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माता देवहूति कहती है, यदि कोई चांडाल भी हो, पर वह भी भगवान के नाम का आश्रय ले लिए, जिसकी वाणी में सतत लगातार भगवान का स्मरण होता रहे, तो मेरे लिए वह भी चांडाल श्रेष्ठ है, जो नाम का आश्रय लेकर अपना ही नहीं अपितु अपने कुटुंब का, परिवार का कल्याण करने में समर्थ हो जाए। दूसरी ओर भले ही कितना भी तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, परंतु भगवत पदारविंदों से विमुख हो तो केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए बैठेगा, कल्याण करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर देवहूति ध्यान मग्न हो गई, बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान जी चल पड़े। देवहूति माँ का देह तो प्रेम से पुलकित होकर पिघल गया और माता देवहूति जल रूप में परिणत हो गई, तब्दील हो गई। और कपिल भगवान आकर सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया और सागर के बीच आसन लगाकर कपिल भगवान जी बैठ गए। जिसे हम गंगा सागर आज कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति के पर्व पर सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने गंगा सागर जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, सभी भगनी बंधुओं की जय। गुरुदेव जी के चरणों में बार बार प्रणाम। गुरुदेव, यहाँ जी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत वक्तव्य। आज धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत। कहा गया तो धर्मपाल जी तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। बहुत बढ़िया वक्तव्य। और यह सेवा में रहते हुए भी इतना बढ़िया तैयारी में मन को लगाए हुए हैं और इतना अच्छा रिजल्ट भी है आप सबके सामने। आप सब अभी भी सुन रहे थे। बड़ी सरस वाणी है और दिव्यता के साथ इन्होंने वक्तव्य प्रस्तुत किया। ठाकुर जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि धर्मपाल जी इसी प्रकार सुंदर भगवान के उदार चरित्रों का अपने वाणी के माध्यम गुरुजी वही पुराने वाली बात मुझे याद आ गई। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये सब आपकी कृपा का प्रसाद है जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं। सुनाते रहे। बहुत सुंदर। देखिए इतना परिश्रम करते हैं, इतना बढ़िया, फिर भी बड़ी उदारता है इनके अंदर। यह एक श्रेष्ठ वक्ता का लक्षण ही है। बहुत अच्छा। किशोर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, हम यही उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद चाहिए, करना चाहिए, कृपा चाहिए। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं, सभी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जितने लोग जुड़े हैं सभी भगनी बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। ये सभी, ये जो मैं आज बोल पाया हूँ, डॉक्टर साहब जब भी बोलते हैं बहुत सुंदर आशीर्वाद है। और अपनी ओर से कोशिश तो करते हैं, पर अभी तो ना के बराबर लग रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। आनंद आ गया। सुरेश चंद्र जी तो सुन ही रहे थे। डॉक्टर साहब जी बहुत सुंदर मधुर वाणी में बोलते हैं, बहुत भक्ति भाव है इनका। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वाह, मजा आ गया। ये आपके शुभ आशीर्वाद है सभी का। ये सब गुरु जी का आशीर्वाद और राधा माधव की आपके ऊपर जी, कृपा है। जी बिल्कुल, वो तो सर्वोपरि है जी। जी, बहुत सुंदर है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर।
धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बढ़िया से तैयारी करिए। और अब तो श्लोक